कक्षा 10 विषय विज्ञान, भौतिक विज्ञान, यूपी बोर्ड तथा अन्य बोर्ड के लिए यह एक प्रश्न है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, खासकर बोर्ड एग्जाम्स में। देखिए, ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाता है। प्रश्न है, अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। तो ये जो है किरण आरेख खींचना है। इसका जो आंसर है वो आपको इस किरण आरेख में ही पूरी तरह से मिल जाएगा। ये देखिए आपके सामने किरण आरेख है। इसको पहले समझने का प्रयास किया जाए। देखिए, ये जो है एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की जो खासियत होती है वो ये है कि इसका उभरा वाला जो सिरा होता है उस पे पॉलिश होती है, जो अंदर का सिरा है वो चमकदार होता है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब अंदर वाले सिरे से, इधर के सिरे से बनता है और वस्तु इधर की तरफ रखी जाती है। मान लीजिए कोई वस्तु है ए बी। क्या है? ए बी कोई वस्तु है हमारे पास। यह अवतल दर्पण के सामने रखी है। ठीक है, ये जो रेखा है वह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष जो रेखा है वो दर्पण के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है और इसी मुख्य अक्ष पर वस्तु होती है और दर्पण का फोकस बिंदु होता है और वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या होती है और वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र और दर्पण के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस और दर्पण के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब देखिए, कोई वस्तु इस प्रकार से रखी है जो कि दर्पण और फोकस बिंदु के बीच में है, कहीं पर। ये देखिए, बीच में कहीं पे है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर जाकर के बनेगा? प्रश्न ये है। ठीक है, यही प्रश्न है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए। अवतल दर्पण के फोकस बिंदु और दर्पण के बीच में कहीं पर रस वस्तु रखी हो तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर जाके बनेगा? ये प्रश्न है। तो देखिए, इसका आंसर होगा, इसका चित्र आपको बनाना है, आरेख चित्र। तो इसका आंसर क्या होगा? इससे इस प्रकार से किरणें जाएंगी। एक किरण दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आके टकराएगी वस्तु से। इस प्रकार से टकराने के बाद हमेशा वह दर्पण के फोकस से होकर के वापस गुजर जाएगी, इस प्रकार से। और जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी और दर्पण से टकराएगी, वो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, इस प्रकार से। तो ये 2 किरणें आपको ध्यान रखनी है। 2 किरणें, एक ये वाली ऐसे आई और ऐसे वापस चली गई, और दूसरी ये वाली ऐसे गई और तुरंत वापस इस प्रकार से आ गई। अब देखिए, इसको अगर हम डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएं इन दोनों रेखाओं को, तो ये दोनों रेखाएं यहाँ पर मिलती हैं आभास रूप में। अगर हम यहाँ से देखें तो ऐसा लगेगा कि ये किरणें यहीं से होके जा रही हैं, ऐसा आभास हो रहा है। तो देखिए, इस प्रकार का जो आभास होता है, तो यहाँ पे किरणें मिल रही हैं, तो यहीं पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा ये वाला ए डैश और बी डैश। ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और ये प्रतिबिंब कैसा होगा? एकदम सीधा होगा, जैसी वस्तु है इस प्रकार से वस्तु भी, प्रतिबिंब भी सीधा होगा, वस्तु से आकार में बड़ा होगा। और चूंकि आभासी रूप से किरणें मिल रही हैं, वास्तव में नहीं मिल रही हैं, तो ये प्रतिबिंब जो है ए बी, ए डैश बी डैश, ये भी आभासी बनेगा। तो 3 चीज़ें होंगी। तो जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और दर्पण के बीच में कहीं पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, आभासी होता है, वस्तु से बड़ा होता है और सीधा होता है। तो इस प्रकार से आपको ये चित्र बना लेना है। ये अक्सर 2 नंबर से पूछा जाता है।